जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे शारदीय नवरात्र कब से शुरू हैं, घट स्थापना, कलश स्थापना किस दिन किया जाएगा, अष्टमी नवमी का व्रत कब धारण किया जाएगा, हवन आदि का कार्य कब किया जाएगा और महाअष्टमी का व्रत कब धारण किया जाएगा और विजयदशमी कब है। तो जानेंगे इन सभी बातों के बारे में। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता जगदम्बा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। इस बार आश्विन मास शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत आरंभ जो कि 3 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर को व्रत का समापन होगा। नवरात्रि के व्रत में विशेष प्रकार से माता दुर्गा के 9 दिनों तक 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनेति च, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिदा। इन 9 दिनों में जो कि इस सभी 9 देवियों के पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करके माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और इसी क्रम में प्रत्येक 9 दिनों में प्रत्येक देवियों का पूजन करना चाहिए। इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करना चाहिए, माता दुर्गा के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे माता दुर्गा अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोवांछित फल को प्रदान करती हैं। इस प्रकार शारदीय नवरात्र में घट स्थापना, कलश स्थापना 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को किया जाएगा। नवरात्रि में घट स्थापना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन की जाती है, तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 12:21 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को रात्रि 2:59 पर प्रतिपदा तिथि की समाप्ति है। कलश स्थापना का कार्य 3 अक्टूबर को किया जाएगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो कि सुबह में शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय सुबह 5:51 से सुबह 7:20 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना का विशेष महत्व माना गया है। तो अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह 3 अक्टूबर को सुबह 11:23 से दोपहर 12:09 तक होगा और अन्य मुहूर्तों में शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय जो कि चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:17 से सुबह 11:46 तक होगा। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:47 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त शाम 4:13 से शाम 5:42 तक होगा। लेकिन जहां तक हो सके कलश स्थापना का कार्य सुबह के मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में ही संपन्न कर ले तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 3 अक्टूबर को राहु काल का समय दोपहर 1:12 से दोपहर 2:40 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। तो 3 अक्टूबर को घट स्थापना करके पहले दिन जो कि माता शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा, दूसरे दिन 4 अक्टूबर को ब्रह्मचारिणी माता का पूजन किया जाएगा, तीसरे दिन 5 अक्टूबर को माता चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा, चौथे दिन 6 अक्टूबर को माता कुष्मांडा का पूजन किया जाएगा, पांचवें दिन 7 अक्टूबर को स्कंद माता का पूजन किया जाएगा, छठे दिन 8 अक्टूबर को कात्यायनी माता का पूजन किया जाएगा तथा बिल्वाभिमंत्रणम, इस दिन बिलव निमंत्रण का कार्य किया जाएगा। 7वें दिन 9 अक्टूबर को कालरात्रि माता का पूजन किया जाएगा तथा पत्रिका प्रवेश, सरस्वती आवाहन आदि का कार्य किया जाएगा। 10 अक्टूबर 8वें दिन महागौरी माता का इस दिन पूजन किया जाएगा।
क्योंकि रात्रि में निशिथा व्यापिनी पूजा की जाती है। 11 अक्टूबर को 9वें दिन सिद्धिदात्री माता का पूजन किया जाएगा और जो भी भक्तजन दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करेंगे। सनातन पंचांग के अनुसार और ऑनलाइन पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण किया जाएगा तथा सिद्धिदात्री माता का पूजन किया जाएगा और हवन आदि का कार्य जो कि 12 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं पे वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा और इसी दिन हवन आदि का कार्य भी किया जाएगा, क्योंकि वाराणसी पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 अक्टूबर को सुबह 6:55 पर अष्टमी तिथि की समाप्ति है। उसके बाद फिर 9वीं तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो 9वीं तिथि में हवन आदि का कार्य किया जाता है। तो 11 अक्टूबर को दोपहर 12:08 तक अष्टमी तिथि है। तो इस कारण से इस दिन अष्टमी का व्रत धारण किया जाएगा और अगले दिन 12 अक्टूबर को 10:59 तक 9वीं तिथि है। तो सुबह 10:59 से पहले हवन आदि का कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। उसके बाद आप दुर्गा विसर्जन का कार्य करेंगे। यह जो कि सनातन पंचांग और ऑनलाइन पंचांग के अनुसार समय है और वाराणसी पंचांग के अनुसार जो कि 11 अक्टूबर को ही दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा और इसी दिन सुबह 7 बजे के बाद 11 अक्टूबर को हवन आदि का कार्य आप संपन्न कर सकते हैं और 12 अक्टूबर को विजयदशमी है और दुर्गा विसर्जन आदि का कार्य किया जाएगा। तो जो भी कन्या पूजन करने वाले हों, कन्या भोजन कराने वाले हों, तो आप 11 अक्टूबर को इन कार्यों को करेंगे। जो भी भक्तजन नवरात्रि का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के 9 दिनों में जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। माता के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। व्रत को जो कि आप चाहें 9 दिनों तक फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं या आप चाहें तो एक समय सेंधा नमक का प्रयोग करके भी व्रत का धारण कर सकते हैं। दिन में फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और रात्रि में एक समय जो कि सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से आपका सामर्थ्य हो, शक्ति हो, श्रद्धा हो, उसके अनुसार आप व्रत को धारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए तथा कथा को श्रवण करने के लिए आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।